तो हेलो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में जैसे ही रेफरी टीम में को स्टार्ट कर देती है तो हम सबसे पहले सेतो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन को बाहर निकल रही होती है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये बंदा क्या कर रही है। टूल का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 6 ही मीटर है। अभी यहाँ पर गैंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है और इस मोटो को आगे बढ़ते हुए देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम जोसासी को देखते हैं, जो इस मोटो को देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है। इसके बाद हम युवा को देखते हैं, जो एक बंदे की तरफ देख कर मन में कहती है, इसका मास्टर सोल तो डेविल पोजेस है, जो कि एबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देती है और ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट है। इसीलिए सभी लोग प्लीज केयरफुल रहना। और फिर हम देखते हैं ये जो स्केलेटन होती है वो इन तरह के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है और इसे देखकर युवा अपनी मेंटल पावर को यूज करने लगती है और वह मन में कहती है कि स्केलेटन किंग की जो डिफेंस पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो अटैक है ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन इसकी रेंज अटैक के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बैटल को देख करके ज्योतियानंद कहती है, इन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन देख करके मुझे काफी ज्यादा पछतावा हो रही है और एक बार जो ये लोग इस मैच को जीत जाए इसके बाद फाइनल्स के दौरान मैं किसी तरह का बहाना ढूंढ लूंगा और इंस्टोरेट कॉलेज के सामने हार मनवा लूंगा। इसके बाद हम यांग फेंग को देखते हैं, जो अपना बड़े बड़े विंग्स बाहर निकाल देती है और वो अपना विंग्स के कारण हवा में आ जाती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। जिसके बाद वो अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल देती है और इसके पास भी 7 सोल रिंग होती है। इसके बाद युहा और फ्रैंकलिन एक दूसरे की तरफ खतरनाक तरीके से देखने लगते हैं और तभी जोसासी भी अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल कर कहती है कि चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सियो जोसासी को तीनों तरफ से घेर लेती है और जब सियो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने वाली होती है तो लास्ट मोमेंट में जोसासी अपनी पोजीशन को किसी और के साथ स्विच कर लेती है और होली स्पिरिट साइड की गोयो को इसके अंदर ले आती है। जिसके बाद तुरंत ही सियो अपनी कॉल्ड्रॉन से इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से गोयो को काफी ज्यादा तगड़ा वाला झटका लगता है और इस फायदा का मौका उठाकर युवा अपनी आई और डेस्टिनी से एक स्पिरिचुअल अटैक कर देती है और इस वजह से गोयो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और ये इंजर्ड होते ही वांग डोंगर इसके ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देती है और ये अटैक अपनी तरफ आते हुए देखकर गोयो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और गोयो के ऊपर अटैक करते हुए देखकर उसके बाकी के टीम मेंबर हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं, लगता है कि अब गोयो का खेल खत्म हो जाएगा। और वांग डोंगर की जो अटैक होती है वो इसके माथे को चीरते हुए उसके आर पार हो जाती है और इसी के साथ रेफरी अनाउंसमेंट करती है कि होली स्पिरिट सेट का जो गोयो होती है वो भी मारा जा चुकी है और ये चीज को देखकर ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, तांग सेट की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि गोयो की मौत की वजह से गैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और ये तुरंत ही जोसासी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, इन सभी को मार दो। तभी हम देखते हैं कि वांग डोंगर युवा के पास चली जाती है और जाने के बाद युवा को हक कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ मोटू और स्केलेटन किंग जोसासी के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। इसके बाद जोसासी इनके अटैक को देख करके डरता नहीं मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और हम स्काई के अंदर एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल गोल्डन आई बन जाती है, जिसके अंदर से काफी सारे गोल्डन हैमर बाहर निकल रही होती है, जो कि होली स्पिरिट सेक्ट की मेंबर के ऊपर अटैक करने लगती है और हम देखते हैं इन गोल्डन हैमर की वजह से इन तीनों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये सीन को देखकर रेफरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कि इन दोनों बच्चे अपनी मास्टर सोल फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हम लोंगजियान को देखते हैं, जो इस बैटल को देखते हुए कहती है कि सिलेक्ट तो हमेशा श्रेक ही है और तभी हम आसमान के अंदर आई ऑफ आई को देखते हैं और इसे देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हम सेतु को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक कैनन को रेडी कर रही होती है और इसे देखकर रेफरी कहती है, ये तो पेंटेशन कैनन सोल टूल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग नानम जो होती है वो सियो को ऊपर की तरफ थ्रो करती है और सियो एक लंबी जंप लगाकर स्केलेटन किंग ऊपर आते हुए अपनी तीनों फन्ने से उसके ऊपर अटैक कर देती है और स्केलेटन किंग को तीनों तरफ से घेर लेती है अपनी कॉल्ड्रॉन से। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी वजह से स्केलेटन किंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां भी टूटने लगती है और ये दर्द की वजह से काफी जोर से चीखने लगती है और ये इतनी ज्यादा प्रेशर की वजह से वो तुरंत ही अपनी घुटनों के बल आ जाती है और तो और ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही होती है क्योंकि तीनों कॉल्ड्रॉन से काफी ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ रही होती है। उसके बाद ये स्केलेटन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सोल को माउंटेन के नीचे दबा दिया गया हो और फिर हमें टीम बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युवा सियो को कह रही होती है तुम अपनी कॉल्ड्रॉन से 6 सोल रिंग वाले मास्टर को सप्रेस करके रखना। उसके बाद हम बाकी बंदे को अपनी फुल पावर से हराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यांग फेंग को देखते हैं, जो कि तुरंत ही सियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लास्ट मोमेंट को युवा अपने अटैक करके इसकी अटैक को ब्लॉक कर देती है और युवा को ऐसा करते हुए देखकर यांग फेंग भी हैरान होते हुए मन में कहती है, मेरा आइस अटैक इसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले से ही एब्सोल्युटली आइस तक पहुंच गया हो। इसके बाद वो इविल तरीके से हंसते हुए मन में कहती है, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि तुमने मेरे लिए तैयार करके रखा है, इसकी वजह से मैं इसे ऑब्जर्व कर सकूं और शायद
बाद ये मेरी आइस सिविल पावर को बढ़ाकर अल्टीमेट आइस लेवल तक पहुंचा दे। इसके बाद हम सेतु को देखते हैं जो अपनी लेजर कैनन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और उसकी जो ये अटैक होती है वो सीधे गैंग की छाती को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर एक छेद भी हो जाती है। इसकी वजह से गैंग को सेतु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। इसके बाद गैंग युहा और वैंग डोंगर के ऊपर अटैक कर देती है और इसे ऐसा करते हुए देख युहा भी हैरान हो जाती है और युहा मन में कहती है कि ये मोटू तो ज्यादा ही फुर्तीला है और जो ये मोटू होती है वो अपनी पिछवाड़ के दम पर युहा और वैंगडोंगर के ऊपर कूदने लगती है और इसे ऐसा करते हुए देखकर युहा भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इसका पिछवाड़ा तो काफी ज्यादा विशाल है और इसे ऐसा करता हुआ देखकर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी गैंग अपने पिछवाड़े के दम पर युहा को कुचलने वाला होती है। तभी युहा मन में सोचती है और कहती है डोंगर साइड हो जाओ। उसके बाद युहा स्नो एम्परर की पावर यूज करने लगती है जिसके बाद स्नो एम्परर अपनी आइडल फॉर्म में बाहर आ जाती है। इसके बाद युहा स्नो एम्परर स्पैम टेक्निक को यूज करने लगती है। इसके बाद युहा उस अटैक को गैंग के पिछवाड़े पर कर दिया होता है और युहा अपनी पैम टेक्निक से गैंग को रोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंग जमीन पे आकर के गिरती है और ये चीज को देखकर यांगफी मन में कहती है इसके पास तो एक्सट्रीमली आइस पावर है और ऐसा दिखता है कि यही टीम का कोर है। और तभी यांगफेंग के ऊपर डोंगर काफी सारे अटैक कर देती है और जैसे ही यांगफेंग इतने सारे अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये अपनी पावर से तुरंत ही ड्रैगन में बदल जाती है। इसकी मुंह में से काफी सारे पावर बाहर निकल रही होती है और ये इतनी खतरनाक अटैक को वांग डोंगर में ऊपर करते हुए मन में कहती है लेकिन ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये तो अभी 5 रिंग वाली सोल मास्टर है। लेकिन तभी वांग डोंगर इसकी अटैक से बच जाती है और इसकी अटैक जाकर के अरीना की प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपर टकरा जाती है जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हमें गैंग को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी चेन को युहाओ की तरफ फेंक रही है और युहाओ को पकड़कर इसमें खुश होते हुए कहती है तुम मेरे हुक से और ज्यादा छुप नहीं पाओगे। इसके बाद वो अपनी हुक से युहाओ के चेयर के साथ उसे वहां से खींचने लगती है। इसके बाद युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहती है टेलीपोर्टेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ऐसा लगता है ये हुक मेरी सोल पावर को सील कर रही है। और ये चीज देखकर डोंगर को युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। इसके बाद वांग डोंगर युहाओ को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वांग डोंगर को आगे बढ़ते हुए देखकर फेंग भी देख लेती है और इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके डोंगर को अपनी पावर के अंदर कैद करने लगती है। इसकी वजह से डोंगर वहां से बाहर नहीं निकल पा रही होती है जिसे देखकर फेंग खुश होते हुए कहती है कि ये डोमेन तुम्हारी पावर को सोच रही है, अब तुम ही मेरी पावर सुस होगी। और फिर वो काफी जोर से हंसते हुए कहती है तुम बस देखती जाओ और धीरे धीरे इंतजार करोगी तुम कैसे गायब होती हो। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग नोनोन आ जाती है डोंगर की मदद करने के लिए। इसके बाद जियांग नोनोन डोंगर को उस डोमेन के अंदर से बाहर फेंक देती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनविजिबल गोल्डन बॉडी है। और जैसे ही वहाँ से डोंगर चली जाती है तो इसे देखकर यांगफेंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो अपनी किसी तरह की सोल स्किल का यूज करने लगती है जिसकी वजह से जियांग नोनोन उसकी राख के अंदर कैद हो जाती है। और जिसके बाद हमें युवाओं के सामने गैंग को दिखाया जाता है और गैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए मन में कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और गैंग तभी अपना बड़ा सा मुंह बनाती है और युवाओं को अपने मुंह के अंदर खींचने लगती है और तभी गैंग उसे खा ही पता होती है कि तभी आई और खाई ने एक और अटैक कर देती है और उसके साथ साथ केतु भी अपनी लेजर कैनन से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी इस पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।